हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी टू स्कोर 180 मार्क्स इन नीट केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री में हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं और बच्चे मान के चलते हैं कि केमिस्ट्री इजी होता है, जबकि ऐसा है नहीं। केमिस्ट्री को बायो के इक्विवेलेंट मान लिया जाता है। नीट 2023 में बच्चों का ये जो मिथ है ये टूटा है और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लगा है बच्चों को वो केमिस्ट्री ही लगी थी। देखिए, केमिस्ट्री नीट के लिए एक मोस्ट वर्सेटाइल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सबके लिए रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों को ना पता हो, देखिए हमारे नीट में 4 सब्जेक्ट हैं, ये बायो के अंदर आ जाते हैं। फिजिक्स 180 मार्क्स की होती है, केमिस्ट्री आपकी 180 मार्क्स की होती है, बॉटनी 180 मार्क्स की होती है और जियोलॉजी भी आपकी 180 मार्क्स की होती है। आज हम सिर्फ केमिस्ट्री की बात करेंगे और इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हैं जिन्होंने 180 बाय 180 मार्क्स स्कोर किया है कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी। बिल्कुल एक एक पॉइंट को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो देखिए, केमिस्ट्री में हमारे 45 क्वेश्चन बनते हैं और केमिस्ट्री के 3 पोर्शन हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, वरना जनरली यही ट्रेंड होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन बनते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चन बनते हैं। सीरियल वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखिए, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके जो चैप्टर हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये आपने लाइन बाय लाइन पढ़े होने चाहिए। तभी आप, देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा पोर्शन है, तभी आप उसको कर पाओगे। 11th क्लास में बहुत सारे चैप्टर हैं, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ये 2 तो है ही है। इसके अलावा 12th क्लास में जाते हो, मेटलर्जी है, पी ब्लॉक एक अलग तरह का समुद्र है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। तो उनके लिए दोनों चैप्टर बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स। ठीक है, अब एनसीईआरटी मैं तुम्हें पढ़ने को बोल दूंगा कि हाँ पढ़ लेना चाहिए, बट वो उतना इजी नहीं है। आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग आनी चाहिए कि हाँ क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। आपको जो उसके अंदर टेबल्स दिए गए हैं, जो ग्राफ दिए गए हैं, टेबल्स के ट्रेंड्स को आपको समझना पड़ेगा। वैल्यूज याद करनी जरूरी नहीं है, बट ट्रेंड्स को पढ़ना पड़ेगा कि हाँ किस तरह से ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है। अब आगे बढ़े, जैसे कि मैंने बोला कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इतनी इजी नहीं होती, तो इसके लिए आपको जरूरी होती है एनसीईआरटी के साथ साथ एक हेल्प बुक की भी, और वो है हमारे पास एररलेस केमिस्ट्री। 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने ये बुक सजेस्ट की है और केमिस्ट्री के लिए, नीट के लिए या जेई के लिए भी एक बहुत ही ट्रस्टेड बुक है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल बुक की, एररलेस केमिस्ट्री। ये क्लास 11th के लिए भी है, क्लास 12th के लिए भी है ना। इसमें एनटीए और एनसीईआरटी की जो गाइडलाइंस है उसी के ऊपर सब कुछ फॉलो किया गया है। स्टार्टिंग में माइंड मैप्स दिए गए हैं, उसके बाद पूरे टॉपिक वाइज थ्योरी दी गई है, उसके बाद एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की गई है। 35 प्लस ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं और 6000 प्लस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें है, क्लास 11th और क्लास 12th के। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं भी आपको इस बुक में से ही तैयारी करवाने वाला हूं। तो ये एक मस्ट हैव बुक है सभी स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, कुछ पढ़ते पढ़ते आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ जाता है तो हर एक क्वेश्चन के डाउट सॉल्यूशन भी हैं, साथ के साथ आपकी उसमें भी हेल्प हो जाएगी और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो सबको जरूर देखनी चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए बिल्कुल, बट उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। थ्योरी के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगी। आगे मूव करते हैं। तो ये बात हो गई, बुक्स मैंने बता दी है और उसके बाद सारे चैप्टर्स आपने पढ़ने ही हैं। आप आगे आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है और आपकी भी फेवरेट हो जाएगी जब आप पढ़ने लगोगे। तो इसमें भी आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। बेसिक में जो आपके क्लास 11th के चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स वाला है, जिसे हम जीओसी बोल सकते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। देखो, बेसिक पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाओ, तभी आप केमिस्ट्री अच्छा कर पाओगे। तो ये जीओसी आप भले ही 3-4 टाइम्स पढ़ो, तभी आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाना। अब देखिए, जब 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पॉसिबल आप चैप्टर वाइज पढ़ोगे, पॉसिबल आप मैकेनिज्म की तरह पढ़ोगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए। पहले हैलोल्केन एंड हैलोरिन,
उसकी जितनी भी रिएक्शंस हैं, उसकी जितनी भी नेम रिएक्शन है, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन की जा रही है, किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन की जा रही है, उसमें भी एनसीईआरटी के एक एक लाइन को और उसमें जो मैकेनिज्म दे रखे होते हैं एनसीईआरटी में, उनको आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगेन क्लास के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हो, और यहाँ पे टीचर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन लगाने आने चाहिए, कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और एनसीईआरटी आपको 8 to 10 टाइम्स पढ़ना चाहिए। जो नेम रिएक्शन है उनको लिख लिख के प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए फिजिकल केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक फिजिक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए, ठीक है ना, जितने भी आपके, और वो जो फॉर्मूला शीट है वो आपकी जो डेस्क है, जो आपकी स्टडी टेबल है, वहाँ पर आपको चिपका के रख देनी चाहिए, सो दैट कि आप बार बार फॉर्मूलाज पढ़ो, बार बार यूनिट पढ़ो, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बार बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एनसीईआरटी 4 to 5 टाइम्स। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप गलत हो। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे आपको टेबल्स, आपको बहुत सारे ग्राफ्स देखने को मिल सकते हैं। लाइक मैं आपको बात करूँ, सॉल्यूशन में होते हैं आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, और इनके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कौन कहता है कि थ्योरी से क्वेश्चन नहीं बनते, इनकी थ्योरी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, और आपको न्यूमेरिकल्स तो प्रैक्टिस करने ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको उससे ही आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है। आपको मैक्सिमम टाइम लगाना चाहिए अपनी प्रैक्टिस करने पे। और एक वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए डू और डाई चैप्टर्स की, केमिस्ट्री और नीट केमिस्ट्री के लिए, तो बेटा सबसे पहले आप उसको जरूर देखोगे कि कौन से चैप्टर हैं जो मस्ट है। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ बेसिक वाला नहीं होता, बहुत सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड नहीं होते, ठीक है ना। सबके सब अपनी अलग अलग हिस्ट्री लेके चलते हैं, जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इनके आपस में लिंकिंग नहीं बनती। बट जब आप बात करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें लगभग सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड होते हैं। अच्छा, कुछ चैप्टर होते हैं जो बिल्कुल थ्योरी बेस है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं करेंगे, बट जब उनसे क्वेश्चन बनते हैं तो वो बिल्कुल ईजी से क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, बायोमोलिक्यूल तो सबका अच्छा ही होगा, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो इनकी भी साथ साथ प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। अब बात करते हैं कि कौन सी मिस्टेक है जो बच्चों ने नहीं करनी है। बेटा जी, आपको सिर्फ थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, आपको साथ के साथ प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सको उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए आपकी स्पीड मैटर करेगी, आपकी एफिशिएंसी मैटर करेगी, और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। और मॉक टेस्ट के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ऑफलाइन टेस्ट देने चाहिए, है ना, और एक आपको मिस्टेक बुक लगानी चाहिए, सो दैट कि आपको पता चले कि जितने भी मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ उनमें से कितने में सही करता जा रहा हूँ और कितने में गलत करता जा रहा हूँ। ये मस्ट है। और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में गलती नहीं होंगी, गलतियां सबसे होती हैं, बट धीरे 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 अपनी एफिशिएंसी आपने बढ़ाते जानी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, मिनिमम 10 ईयर्स, जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है। उससे आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ में आएगी, क्वेश्चंस का लेवल समझ में आएगा, और आप अपना लेवल भी इंप्रूव करोगे। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि डे बाय डे नीट में कॉम्पिटिशन बढ़ता ही जा रहा है। अब की बार 715 वाले भी मतलब 3 बच्चे थे जिनकी फर्स्ट रैंक थी, तो मतलब बहुत कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो आपको अपना खुद का लेवल भी इंप्रूव करना पड़ेगा, अपनी स्पीड भी बढ़ानी ही पड़ेगी। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। एक बार लास्ट में मैं समराइज कर देता हूँ कि हम लोगों ने 3 तरह की केमिस्ट्री की बात करी है। फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिर मैंने बात की है बुक की। देखिए, अगर मैं बुक की बात करूं तो कौन सी बुक मस्ट है, एनसीईआरटी तो बुक मस्ट है ही, इसके अलावा आपके लिए एररलेस भी मस्ट है, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगभग 6000 प्लस क्वेश्चन, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अपनी फॉर्मूला शीट, कैलकुलेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले बेसिक जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स को करके आप चैप्टर वाइज चलो, जितने मैकेनिज्म्स हैं उनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिर्फ आप एनसीईआरटी पर स्टिक रह सकते हो, बट एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर आप 4 से 5 बार अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे, यहाँ पर अगर आप 8 से 10 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो यहाँ पे 10 से 15 बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है।
आपके पास कोई भी रिस्क आप ले नहीं सकते हो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और आपको कुछ भी डाउट्स आए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं तुम्हारे लिए हूँ। और हाँ, अब रेगुलर वीडियो आने वाली है। बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।